हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे राजस्थान का 8 डेज़ का ट्रिप प्लान शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये ट्रिप हम लोगों ने कहां से शुरू किया था, कौन कौन सी सिटीज़ कवर की थी एक के बाद एक, वहां पर कहां पे हम लोगों ने स्टे किया था और कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस कवर की थी। साथ ही मैं आपको हर जगह का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बताता रहूँगा। हमारा ट्रिप काफ़ी बजट फ्रेंडली था दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना ट्रिप प्लान करने में काफ़ी आसानी होगी। और वीडियो के अंत में मैं अपना टूर प्लान और इस ट्रिप का बजट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा सफ़र। तो दोस्तों, इस ट्रिप की शुरुआत मैंने हैदराबाद से की थी। ये ट्रिप मैंने अपने कज़न के साथ तय किया था, जो मुझे अजमेर में ज्वाइन करने वाला था, और हमारे ट्रिप की पहली डेस्टिनेशन भी अजमेर ही थी। और यहाँ से मैं अजमेर तक बाई ट्रेन जाने वाला था, और ट्रेन का डिपार्चर शाम के 7:50 पे हैदराबाद रेलवे स्टेशन से था। रेलवे स्टेशन तक आते आते मुझे शाम के 7:30 हो गए थे। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी थी। इस ट्रेन का ऑरिजिन पॉइंट हैदराबाद रेलवे स्टेशन है और टर्मिनल पॉइंट जयपुर जंक्शन। और ट्रेन भी अपने शेड्यूल टाइम शाम के 7:50 को प्लेटफॉर्म से निकल गई। हैदराबाद से अजमेर का डिस्टेंस लगभग 1360 किलोमीटर्स है, और इस ट्रेन को ये सफ़र तय करने में कुछ 30 घंटे का समय लगता है। ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम पर चल रही थी और रात के 2:50 को अजमेर रेलवे स्टेशन आ गया था। अजमेर में हम लोगों ने रिटायरिंग रूम में ही स्टे किया था, जहाँ पे मेरा कज़न ऑलरेडी मेरा वेट कर रहा था। रिटायरिंग रूम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बना हुआ है, और कुछ 5 मिनट में मैं रूम के पास पहुँच गया था। यहाँ आप लोग रिटायरिंग रूम के नज़ारे देख सकते हैं। रूम काफ़ी स्पेशियस था दोस्तों, और बाथरूम भी साफ़ सुथरे थे। रूम में कुछ समय हम लोगों ने रेस्ट कर लिया था, और सुबह के 5 बजे हम लोगों ने घूमने का सफ़र शुरू किया। हमारे 8 दिन के टूर प्लान में हम लोगों ने ये सारी टॉप सिटीज़ कवर की थी। और अजमेर में हम लोग सबसे पहले KGN दरगाह देखने चल दिए, जो कुछ 1.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। दोस्तों, ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जो कि 13th सेंचुरी के एक मुस्लिम सूफी सेंट थे। इन्होंने ह्यूमन इक्वालिटी और कम्युनल हार्मनी को काफ़ी प्रमोट किया था, और इसी कारण से इस दरगाह में काफ़ी रिलीजन्स के लोग भी दर्शन करने आते हैं। दरगाह देखने के बाद हम लोग वापस रेलवे स्टेशन आ गए थे। यहाँ पे रिटायरिंग रूम चेकआउट करके लगेज हम लोगों ने क्लॉक रूम में रख दिया था, और यहाँ से हम लोग पुष्कर की बस कैच करने के लिए अजमेर बस स्टैंड चले गए थे, जिसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर था। और कुछ 5 मिनट के इंतज़ार के बाद हमें पुष्कर जाने वाली बस भी मिल गई थी। आज का हमारा प्लान पुष्कर घूमने के बाद वापस अजमेर रेलवे स्टेशन आना था, क्योंकि अजमेर रेलवे स्टेशन से सुबह 11:20 की हमारी जयपुर की ट्रेन थी। अजमेर बस स्टैंड से पुष्कर के मारवाड़ बस स्टैंड का डिस्टेंस लगभग 15 किलोमीटर है, और कुछ 35 मिनट्स में बस ने हमें बस स्टैंड के अपोजिट उतार दिया था। यहाँ से हम लोग पुष्कर टेम्पल चले गए थे, जिसका डिस्टेंस 800 मीटर था। दोस्तों, ये मंदिर भगवान ब्रह्मा जी का है, और इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन कुछ 14th सेंचुरी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में ब्रह्मा जी का बस एक ही मंदिर है, और वो यही है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग इसी के बगल में सावित्री मंदिर की तरफ चल दिए, जिसका डिस्टेंस 1.1 किलोमीटर है। यह मंदिर रत्नागिरी हिल के ऊपर लोकेटेड है, और इसकी ऊंचाई कुछ 750 फीट है। हिल के ऊपर तक जाने के लिए रोपवे की सुविधा भी बनी है। सावित्री माता भगवान ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी, और इस मंदिर की मान्यता भी इस क्षेत्र में काफ़ी दूर तक फैली हुई है। और यहाँ ऊंचाई से आप लोग दूर वादियों के नज़ारे देख सकते हैं। इस भव्य मंदिर के पास कुछ समय बिताने के बाद फिर हम लोग पुष्कर घाट चल दिए, जिसका डिस्टेंस 1.1 किलोमीटर था। दोस्तों, ये घाट भी यहाँ का एक काफ़ी स्पिरिचुअल प्लेस है, जहाँ पर काफ़ी भक्त स्नान करने आते हैं। और यहाँ इस लेक के आसपास लगभग 52 घाट्स बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ के पानी में मेडिकल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपके शरीर के बीमारियों को दूर कर देती हैं। घाट में कुछ समय बिताने के बाद हम लोग वापस पुष्कर बस स्टैंड आ गए थे, और यहाँ से शेयरिंग टैक्सी लेकर हम लोग वापस रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिए। रेलवे स्टेशन तक आते आते हमें सुबह के 10:15 हो गए थे। यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर टाइम सुबह के 11:20 का था। ट्रेन कुछ 15 मिनट लेट चल रही थी, और सुबह के 11:35 को प्लेटफॉर्म पर आ गई। ट्रेन का हॉल्ट यहाँ पर कुछ 5 मिनट का था, और सुबह के 11:40 को प्लेटफॉर्म से निकल गई थी। अजमेर रेलवे स्टेशन से जयपुर रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस लगभग 132 किलोमीटर्स है, और दोपहर के 1:50 तक जयपुर रेलवे स्टेशन आ गया था। इस सारे ट्रिप में हम लोगों ने होटल की बुकिंग पहले ही करा रखी थी, और हमारा होटल प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ लोकेटेड था, जिसका डिस्टेंस रेलवे स्टेशन से कुछ 50 मीटर ही है। और यहाँ सामने आप लोग हमारे होटल के नज़ारे देख सकते हैं। होटल में चेक इन करने में हमें कुछ 10 मिनट का समय लग गया था। कमरा हमें होटल के 2nd फ्लोर पे मिला था, और यहाँ आप लोग कमरे के नज़ारे देख सकते हैं। कमरे में टीवी, वाईफाई और गीज़र की सुविधा थी, और यहाँ के वॉशरूम्स भी साफ़ सुथरे थे। फ्रेश अप होकर कुछ समय हम लोगों ने यहाँ पर रेस्ट कर लिया था, और शाम के 4 बजे हम लोगों ने जयपुर घूमने का सिलसिला शुरू किया। यहाँ से सबसे पहले हम लोग सिटी पैलेस देखने चल दिए थे, जिसका डिस्टेंस लगभग 6 किलोमीटर था। दोस्तों, ये पैलेस जयपुर का काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसे 1732 में महाराजा सवाई जयसिंह II ने बनवाया था, जो कि आमिर किंगडम से बिलोंग करते थे।
ये पैलेस 173 एकर्स लैंड में फैला हुआ है, जिसमें आप लोग गार्डन, म्यूजियम, रॉयल रेजिडेंसेस देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग जंतर मंतर चल दिए, जिसका डिस्टेंस लगभग 300 मीटर था। ये जगह एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट का पार्क है, जिसे भी महाराजा सवाई जयसिंह II ने 1934 में बनवाया था। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ पे आप लोग लगभग 20 इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं, और आज भी ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी सटीकता से समय और बाकी कैलकुलेशंस बताते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग हवा महल देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस 700 मीटर था। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, जो कि महाराजा जयसिंह II के परपोते थे। हवा महल की हाइट लगभग 50 फीट है, जिसमें आप लोग 953 झरोकेस देख सकते हैं। झरोकेस यानी स्मॉल विंडोज। इस इमारत को एक पर्दे की तरह यूज किया जाता था, जहाँ से रॉयल वुमेन्स स्ट्रीट फेस्टिवल्स देख सके। यहाँ से हम लोग एल्बर्ट हॉल म्यूजियम देखने चलती है, जिसका डिस्टेंस 2.2 किलोमीटर है। दोस्तों, ये एक पब्लिक म्यूजियम है, जहाँ पर आप लोग यहाँ का आर्ट, कल्चर और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। इसे सन 1887 में महाराजा माधो सिंह II ने बनवाया था। म्यूजियम का नाम अल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर रखा गया, जो कि क्वीन विक्टोरिया के बेटे थे। और साथ ही यहाँ पे आप लोग इजिप्ट की मम्मी भी देख सकते हैं। ये हमारी आज की लास्ट डेस्टिनेशन थी, और यहाँ से हम लोग होटल आ गए थे, जिसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर था। और इस प्रकार हमारा डे 1 समाप्त हुआ। अगले दिन जल्दी उठकर सुबह के 9:45 तक हम लोग रेडी हो गए थे। आज का हमारा प्लान होटल चेकआउट करके जयपुर की बाकी टूरिस्ट प्लेसेस कवर करना था, और उसके बाद शाम को 5:45 को हमारी जयपुर से जोधपुर की ट्रेन थी। होटल वालों से हम लोगों ने बाइक रेंट ले ली थी और घूमने का सफ़र शुरू किया। आज की हमारी पहली डेस्टिनेशन थी गाइड्रो की छतरियाँ, जिसका डिस्टेंस 5.8 किलोमीटर था। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर राजा महाराजाओं का क्रिमेशन हुआ था, और उन्हीं की याद में उस जगह एक छतरी बना दी गई थी। ये एक काफ़ी पीसफुल जगह है, जहाँ पर आप लोग कई तरह की छतरियाँ देख सकते हैं, जिसमें महाराजा सवाई जयसिंह II की भी छतरी है, जिन्होंने 1727 में जयपुर बनाया था। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग जल महल देखने चलते हैं, जिसका डिस्टेंस 3.2 किलोमीटर है। दोस्तों, जल महल एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसे मानसागर लेक के अंदर महाराजा माधव सिंह I द्वारा 17th सेंचुरी में बनवाया गया था। ये एक लीजर पैलेस था, जिसे इंटेंशनली लेक के अंदर बनवाया गया था, ताकि गर्मियों के दौरान ठंडा इफेक्ट बना रहे। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग आमेर फोर्ट की तरफ चल दिए, जिसका डिस्टेंस 6 किलोमीटर था, और यहाँ आप लोग दूर से आमेर फोर्ट के नज़ारे देख सकते हैं, जो जयपुर से पहले आमेर किंगडम का कैपिटल था। यहाँ से हम लोग सबसे पहले पन्ना मीना कुंड देखने चल दिए। दोस्तों, ये एक स्टेप वेल है, जिसे सन 16th सेंचुरी के दौरान बनाया गया था। इसे बनाने का मेन उद्देश्य वाटर स्टोरेज था। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग जगत शिरोमणि टेम्पल देखने चल दिए, जो कुछ 350 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये मंदिर सन 1608 में रानी कनकावती द्वारा बनाया गया था। मंदिर के अंदर आप लोग भगवान कृष्ण की मूर्ति देख सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये वही मूर्ति है जिसे मीराबाई पूजती थी। मंदिर के अंदर मीराबाई की भक्ति का प्रदर्शन भी किया गया है। यहाँ से हम लोग बाय वॉक ही आमेर फोर्ट चल दिए, जिसका डिस्टेंस 450 मीटर था। दोस्तों, आमेर फोर्ट जयपुर का सबसे टॉप अट्रैक्शन है। ये किला राजा मानसिंह I ने बनवाया था, जो कि अकबर के 9 रत्नों में एक थे। इसका निर्माण 16th सेंचुरी में हुआ था, और ये आमेर किंगडम का मेन कैपिटल था। ये लोकेशन जयपुर की मस्ट विजिट प्लेस है, और यहाँ पर आप गाइड ज़रूर हायर करें। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट देखने चलते हैं, जिसका डिस्टेंस 9.5 किलोमीटर है। दोस्तों, ये किला सवाई जयसिंह II ने 1934 में बनवाया था। इसे बनाने का मकसद जयपुर सिटी की रक्षा करना था। ये किला जयपुर सिटी से कुछ 300 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है, और यहाँ से देखने पे जयपुर सिटी काफ़ी सुंदर दिखता है। ये लोकेशन हमारी आज की लास्ट डेस्टिनेशन थी, और यहाँ से हम लोग होटल की तरफ चलती है, जिसका डिस्टेंस 6.5 किलोमीटर था। होटल से लगेज लेकर हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिए। हमारी ट्रेन कुछ 1 घंटा लेट चल रही थी, और शाम के 6:40 को प्लेटफॉर्म पर आ गई। इस ट्रेन का ऑरिजिन पॉइंट जम्मू तवी है और एंड पॉइंट बारमड़, और शाम के 6:50 को ट्रेन यहाँ से निकल पड़ी थी। जयपुर रेलवे स्टेशन से जोधपुर का डिस्टेंस लगभग 336 किलोमीटर है, और ये सफ़र तय करते हुए रात के 12 बजे हम लोग जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। यहाँ पे हमारे होटल की बुकिंग होटल अरुण में थी, जो कि स्टेशन से 800 मीटर के डिस्टेंस पे है। होटल तक पहुँचते पहुँचते हमें रात के 12:30 हो गए थे, और इस प्रकार हमारा डे 2 समाप्त हुआ। अगले दिन जल्दी उठ के सुबह के 9:30 तक हम लोग रेडी हो गए थे, और आज का हमारा प्लान जोधपुर में बाइक रेंट लेके यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस कवर करना था। आज रात हमारा स्टे जोधपुर में ही था, और कल सुबह 6 बजे हमारी जैसलमेर की ट्रेन थी। रेलवे स्टेशन के पास इस जगह से हम लोगों ने बाइक रेंट ले ली थी, और यहाँ से जोधपुर घूमने का सफ़र शुरू किया। आज की हमारी पहली डेस्टिनेशन थी उमेद भवन पैलेस, जिसका डिस्टेंस 5.8 किलोमीटर था। ये पैलेस कुछ 26 एकड़ लैंड में फैला हुआ है, और इसका कंस्ट्रक्शन सन 1943 में महाराजा उमेद सिंह द्वारा किया गया था। महाराजा उमेद सिंह मारवाड़ किंगडम से बिलोंग करते थे, जिसका कैपिटल जोधपुर हुआ करता था। ये पैलेस कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें एक पार्ट में यहाँ की रॉयल फैमिली रहती है,
दूसरे पार्ट में लग्जरी होटल बनाए गए हैं जिसे ताज ग्रुप मेंटेन करता है। और तीसरे पार्ट में म्यूजियम बना है जहाँ पर विजिटर्स अलाउड है। इस म्यूजियम में आप लोग यहाँ की रॉयल फैमिली की हिस्ट्री को जान पाएंगे। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग घंटा घर चल दिए जिसका डिस्टेंस 5.6 किलोमीटर था। दोस्तों, क्लॉक टावर सन 1910 में महाराजा सरदार सिंह द्वारा बनाया गया था। इस टावर की हाइट कुछ 30 मीटर है और ये सरदार मार्केट के बीच में बनी है। ये मार्केट यहाँ का काफ़ी फेमस मार्केट है जहाँ पर आप लोग काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड्स, हेरिटेज आइटम्स, टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स की शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग मेहरानगढ़ फोर्ट के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग गुलाब सागर लेक चल दिए जिसका डिस्टेंस 300 मीटर था। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसे सन 1788 में बनाया गया था। और यहाँ से भी आप लोग मेहरानगढ़ फोर्ट के नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग तूरजी का झालरा चल दिए जिसका डिस्टेंस 500 मीटर था। ये एक स्टेपवेल है जिसे सन 740 में महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था। इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ की वाटर नीड्स को पूरी करने के लिए किया गया था। और यहाँ से हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ ही चल दिए जिसका डिस्टेंस 1.4 किलोमीटर है। ये किला सन 1459 में राव जोधा द्वारा बनवाया गया था, जो कि जोधपुर किंगडम राठौर डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। इस किले की ऊंचाई जोधपुर सिटी से कुछ 400 फीट है और किले की ऊंचाई से आप लोग जोधपुर सिटी के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग जसवंतथाड़ा चल दिए जिसका डिस्टेंस 200 मीटर है। जसवंतथाड़ा सन 1899 में महाराजा सरदार सिंह द्वारा बनाया गया था। इसका कंस्ट्रक्शन वाइट मार्बल से किया था और इसे ताजमहल ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर आप लोग राजा महाराजाओं की छतरियाँ भी देख सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग मंदोर गार्डन चल दिए जिसका डिस्टेंस 6.7 किलोमीटर था। ये गार्डन कुछ 82 एकड़ लैंड में फैला हुआ है और जोधपुर से पहले ये मारवाड़ किंगडम का कैपिटल हुआ करता था। यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारे गार्डन्स एंड मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ राजा महाराजाओं की छतरियाँ भी बनी हैं। ये जगह आज की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी और यहाँ से हम लोग वापस क्लॉक टावर की तरफ आ गए थे। कुछ समय क्लॉक टावर एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने बाइक रिटर्न कर दी थी और होटल तक आते आते हमें रात के 8:30 हो गए थे। और इस प्रकार हमारा डे 3 समाप्त हुआ था। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर 6 बजे तक हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और हमारी जैसलमेर जाने वाली ट्रेन सुबह के 6:15 तक आ गई थी। इस ट्रेन का ऑरिजिन पॉइंट साबरमती है और टर्मिनल पॉइंट जैसलमेर। ट्रेन का यहाँ पे कुछ 5 मिनट का हॉल्ट था और सुबह के 6:20 को ट्रेन यहाँ से निकल गई थी। जोधपुर रेलवे स्टेशन से जैसलमेर का डिस्टेंस लगभग 265 किलोमीटर्स है। आज का हमारा प्लान जैसलमेर से बाइक रेंट लेके सैम सैंड ड्यून्स जाना था और नाइट स्टे डेजर्ट कैंप में करके अगले दिन जैसलमेर की प्लेसेस घूमना था। ट्रेन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और जैसलमेर तक पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर के 1:30 हो गए थे। रेलवे स्टेशन पहुँचकर लगेज हम लोगों ने क्लॉक रूम में रख दिया था और यहीं से हम लोगों ने बाइक रेंट की बुकिंग कर दी थी। बाइक रेंटल का ऑफिस जैसलमेर फोर्ट के सामने बना था और उन्होंने हमें रेलवे स्टेशन से फ्री पिकअप भी प्रोवाइड किया। बाइक रेंट लेते लेते हमें दोपहर के 2:40 हो गए थे और यहाँ से हम लोगों ने घूमने का सफ़र शुरू किया। सबसे पहले हम लोग कुलधारा विलेज देखने चल दिए जिसका डिस्टेंस 17 किलोमीटर था। ये एक ऐसा विलेज है जहाँ के गाँववासी रातों रात इस जगह को छोड़कर चले गए थे। ये काफ़ी मॉडर्न विलेज था जिसमें वेल प्लान स्ट्रीट्स एंड इरिगेशन सिस्टम भी हुआ करता था, लेकिन कुछ 1825 के दौरान यहाँ के लोगों ने इस जगह को त्याग दिया और इसी कारण से इसको घोस्ट विलेज भी कहा जाता है। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग हमारे डेजर्ट कैंप की तरफ चल दिए जिसका डिस्टेंस 34 किलोमीटर था। जाते समय आप लोग लेफ्ट साइड में पैरासेलिंग एंड पैरा मोटरिंग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिनके चार्जेस 1000 रुपये से लेकर 4000 तक होते हैं। खैर ये सफ़र तय करते हुए शाम के 5:30 तक हम लोग डेजर्ट कैंप पहुंच गए थे। हम लोगों ने स्टे स्टार डेजर्ट कैंप में बुक कराया था और यहाँ आप लोग हमारे कैंप के नज़ारे देख सकते हैं, जिसमें बेड, टेबल और चेयर की सुविधा भी दी गई थी और यहाँ अंदर वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा था। कैंप में फ्रेशअप होकर हम लोग बाहर आ गए थे और बाहर आते हम लोगों ने डेजर्ट सफारी की गाड़ी बात कर ली थी। यहाँ से डेजर्ट सफारी का डिस्टेंस लगभग 7 किलोमीटर है। जीप सफारी का एक्सपीरियंस लेते हुए हम लोग इधर आ गए थे और यहाँ से हमें चारों तरफ गोल्डन सैंडी दिख रही थी जो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। यहाँ पे आप लोग मोटर राइड और कैमल राइड का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और यहाँ का सनसेट भी काफ़ी सुंदर होता है। यहाँ से वापस डेजर्ट कैंप आते आते हमें शाम के 7 बज गए थे और डिनर से पहले यहाँ के ट्रेडिशनल फोक डांस को भी एंजॉय किया और इस प्रकार हमारा डे 4 समाप्त हुआ था। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कुछ 9 बजे तक हम लोग रेडी हो गए थे और कैंप चेकआउट करके हम लोग वापस जैसलमेर की तरफ चल दिए। आज का हमारा प्लान जैसलमेर की लोकल टूरिस्ट प्लेसेस कवर करना था और उसके बाद शाम को 7 बजे जैसलमेर रेलवे स्टेशन से ट्रेन कैच करके हमें माउंट आबू के लिए निकलना था। सुबह के 10 बजे तक हम लोग बाइक रेंटल के ऑफिस पहुंच गए थे और यहाँ गाड़ी रिटर्न करके हम लोग जैसलमेर फोर्ट की तरफ चल दिए जिसका डिस्टेंस 200 मीटर है। दोस्तों ये किला सन 1156 में रावल जैसल ने बनवाया था, जो कि जैसलमेर किंगडम के फाउंडर भी थे। ये किला त्रिकुटी हिल के ऊपर कुछ 10 एकड़ लैंड में फैला हुआ है और ये एक लिविंग फोर्ट है जिसमें 3 से 4 हज़ार लोग रहते हैं।
यहाँ से नेक्स्ट हम लोग पटवों की हवेली चल दिए जिसका डिस्टेंस 400 मीटर था। ये बिल्डिंग्स यहाँ की मोस्ट फेमस एंड हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जिसे घूमन चंद पटवा ने सन 1805 में बनवाया था। पटवा यहाँ की एक कम्युनिटी थी जिनके ट्रेडर्स काफ़ी रिच थे। इन हवेली के अंदर आप लोग इनके आर्टिफैक्ट्स एंड इनके लाइफस्टाइल एलिमेंट्स को देख सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग गडीसार लेक चल दिए जिसका डिस्टेंस 1.6 किलोमीटर था। ये लोकेशन यहाँ की काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इस लेक को 14th सेंचुरी में यहाँ के महाराजा द्वारा बनाया गया था और साथ ही इस लेक में आप लोग बोटिंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग जैसलमेर रेलवे स्टेशन चल दिए थे जिसका डिस्टेंस 1.6 किलोमीटर था। रेलवे स्टेशन तक आते आते हमें शाम के 5:30 हो गए थे। यहाँ से बेसिकली हमें माउंट आबू तक जाना था जिसके लिए हम लोगों ने जोधपुर तक की ब्रेक जर्नी कर ली थी। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और शाम के 7 बजे यहाँ से निकल गई। ये सफ़र तय करते हुए जोधपुर तक आते आते हमें रात के 11:30 हो गए थे। यहाँ से हमारी आबू रोड की ट्रेन अगले दिन सुबह 4:50 की थी। तो नाइट स्टे हम लोगों ने यहाँ पर एक होटल के डॉर्मेट्री में कर लिया था और इस प्रकार हमारा डे 5 समाप्त हुआ था। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के कुछ 4:30 तक हम लोग रेलवे स्टेशन आ गए थे और हमारी माउंट आबू जाने वाली ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम पर थी और 4:50 को प्लेटफॉर्म से निकल गई। जोधपुर रेलवे स्टेशन से आबू रोड का डिस्टेंस लगभग 260 किलोमीटर्स है। आज का हमारा प्लान माउंट आबू जाकर होटल चेक इन करना था और वहाँ के सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर करना था। ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम पर थी और सुबह के 9:45 को आबू रेलवे स्टेशन आ गया था। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हम लोग बस स्टैंड की तरफ चल दिए जिसका डिस्टेंस 600 मीटर है। कुछ आधा घंटा बस का इंतजार करने के बाद फिर हम लोगों ने माउंट आबू की शेयरिंग टैक्सी ले ली थी। आबू रोड से माउंट आबू का डिस्टेंस लगभग 26 किलोमीटर है और कुछ 50 मिनट में हम लोग माउंट आबू पहुँच गए थे। टैक्सी ने हमें बस स्टैंड के पास उतारा था और इसी के सामने हम लोगों ने बाइक रेंटल ले ली थी। यहाँ से गाड़ी रेंट पे लेके हम लोग हमारे होटल आ गए थे। होटल देव रेजिडेंसी जो बस स्टैंड से कुछ 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही है। यहाँ आप लोग कमरे के नज़ारे देख सकते हैं और यहाँ का वॉशरूम भी साफ़ सुथरा ही था। रूम में फ्रेश अप होकर कुछ 1:30 तक हम लोग रेडी हो गए थे और यहाँ से माउंट आबू घूमने का सफ़र शुरू किया। सबसे पहले हम लोग गुरु शिखर चल दिए जिसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर था। गुरु शिखर पूरे राजस्थान का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जो कि आरावली रेंज के ऊपर लोकेटेड है। इसकी ऊंचाई समुद्र तट से कुछ 1722 मीटर है और इस ऊंचाई से आप लोग शानदार हिल्स एंड वैलीज के नज़ारे देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर दत्तात्रेय स्वामी जी का टेम्पल भी बना है। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग शूटिंग पॉइंट चल दिए जिसका डिस्टेंस 2.2 किलोमीटर है। दोस्तों ये पॉइंट वापस आते समय रास्ते में ही पड़ता है और यहाँ ऊंचाई से आप लोग दूर वादियों के नज़ारे देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे लोग फोटोशूट भी कराते हैं इसलिए इसका नाम शूटिंग पॉइंट पड़ा। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क चल दिए जिसका डिस्टेंस 4.3 किलोमीटर है। ये एक स्पिरिचुअल एंड नेचुरल पार्क है जिसे ब्रह्मा कुमारी द्वारा मेंटेन किया जाता है। ब्रह्मा कुमारी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेडिटेशन एंड पीसफुल लिविंग को प्रमोट करती है। यहाँ पे आप रॉक गार्डन, फ्लावर गार्डन एंड हर्बल प्लांट्स देख सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग दिलवारा जैन टेम्पल चल दिए जिसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर था। दोस्तों ये मंदिर जैन समाज का तीर्थ स्थान है जिसे कुछ 11 से लेकर 13 सेंचुरी के बीच बनाया गया था। मंदिर अपने रिलीजियस वैल्यू के साथ साथ आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से हम लोग यूनिवर्सल पीस हॉल की तरफ चल दिए जिसका डिस्टेंस 2.3 किलोमीटर है। ये जगह यहाँ की काफ़ी बड़ी मेडिटेशन हॉल है जहाँ पर स्पिरिचुअल गैदरिंग्स एंड लेक्चर्स होते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग नक्की लेक चल दिए जिसका डिस्टेंस 1.4 किलोमीटर है। दोस्तों ये लेक माउंट आबू की सबसे मेन अट्रैक्शन है। ऐसा माना जाता है कि इस लेक को भगवान ने अपने नाखूनों से खोद के बनाई थी इसलिए इसका नाम नक्की लेक पड़ा। इस लेक के आसपास के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिखते हैं दोस्तों और साथ ही यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग टोट रॉक देखने चल दिए जिसका डिस्टेंस कुछ 500 मीटर है। दोस्तों ये पॉइंट नक्की लेक से कुछ 100 मीटर की ऊंचाई पे लोकेटेड है और यहाँ पर एक ऐसा नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है जो कि टोट के शेप में है यानी मेंढक, और ये ऐसा लगता है जैसे कि ये नक्की लेक में छलांग लगाने वाला है। यहाँ कुछ समय बिताकर हम लोग वापस नक्की लेक आ गए थे। ये जगह हमारी आज की लास्ट डेस्टिनेशन थी और यहाँ से हम लोग वापस होटल आ गए थे जिसका डिस्टेंस 800 मीटर है और इस प्रकार हमारा डे 6 समाप्त हुआ था। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कुछ 9:45 तक हम लोग रेडी हो गए थे और होटल चेकआउट कर बस स्टैंड आ गए थे और यहाँ से हम लोगों ने 10 बजे की आबू रोड की बस पकड़ ली थी। आज का हमारा प्लान आबू रोड से उदयपुर जाना था और वहाँ पर होटल चेक इन करके वहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस कवर करना था। सुबह के 11 बजे तक हम लोग आबू रोड बस स्टैंड पहुँच गए थे और यहाँ आते हमें उदयपुर की बस भी मिल गई थी जो 11:30 को निकल पड़ी। आबू रोड से उदयपुर का डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर है और ये सफ़र तय करते हुए शाम के 3:30 तक हम लोग उदयपुर बस स्टैंड पहुँच गए थे। यहाँ से हमारे होटल का डिस्टेंस कुछ 200 मीटर था और यहाँ आप लोग हमारे होटल के नज़ारे देख सकते हैं। होटल सनफ्लावर कमरा हमें ग्राउंड फ्लोर में ही मिला था और यहाँ आप लोग कमरे के नज़ारे देख सकते हैं। कमरे में एसी और टीवी की सुविधा भी दी गई थी और यहाँ का वॉशरूम भी साफ़ सुथरा ही था। होटल में फ्रेश अप होकर शाम के 4 बजे तक हम लोग रेडी हो गए थे।
बाहर आकर मेन रोड से हम लोगों ने बाइक रेंट ले ली थी। बाइक रेंट लेते लेते हमें शाम के 4:30 हो गए थे और यहाँ से हम लोगों ने उदयपुर घूमने का सफ़र शुरू किया। सबसे पहले हम लोग जगदीश टेम्पल देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। दोस्तों, ये मंदिर सन 1651 में महाराजा जगत सिंह ने बनवाया था, जो कि मेवाड़ किंगडम से बिलोंग करते थे। ये मंदिर इंडो आर्यन आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है और इसके अंदर आप लोग भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग गांगुर घाट देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस 200 मीटर है और यहाँ सामने आप लोग गांगुर घाट का एंट्रेंस देख सकते हैं। इसी के लेफ्ट साइड की तरफ बागोर की हवेली बनी है। ये बेसिकली रॉयल लाइफस्टाइल म्यूजियम है, जिसमें शाम के समय कल्चरल शो भी होते हैं। दोस्तों, ये घाट लेक पिचोला के तट पे बना हुआ है। ये यहाँ का काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ से आप लोग ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट देख सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग सिटी पैलेस देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस 350 मीटर्स है। ये पैलेस कुछ 30 एकड़ लैंड में फैला हुआ है और इसका कंस्ट्रक्शन महाराजा उदय सिंह 2 ने सन 1559 में स्टार्ट किया था। बाद में मेवाड़ किंगडम के कई राजाओं ने इसे डेवलप किया। ये लोकेशन उदयपुर की मस्ट विजिट प्लेस है और आप चाहे तो पैलेस के अंदर जाकर भी टूर कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग करनी माता रोपवे की तरफ चलते हैं, जिसका डिस्टेंस 2.6 किलोमीटर है। ये मंदिर उदयपुर सिटी से कुछ 200 मीटर की ऊंचाई पे लोकेटेड है और वहाँ तक आप लोग रोपवे से भी जा सकते हैं। मंदिर में आप लोग करनी माता के दर्शन कर सकते हैं, जो माँ दुर्गा का ही रूप है और यहाँ से उदयपुर शहर के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिखते हैं। दोस्तों, ये हमारी आज की लास्ट डेस्टिनेशन थी और यहाँ से हम लोग बाइक रेंटल की तरफ चल दिए, जिसका डिस्टेंस 3.1 किलोमीटर है। गाड़ी रिटर्न कर होटल आते आते हमें रात के 9:15 हो गए थे और इस प्रकार हमारा डे 7 समाप्त हुआ था। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के 8:30 तक हम लोग रेडी हो गए थे और होटल चेकआउट कर सुबह 8:45 के हम लोगों ने नाथद्वारा की बस पकड़ ली थी। आज का हमारा प्लान नाथद्वारा मंदिर के दर्शन करके चित्तौड़गढ़ की तरफ निकलना था और चित्तौड़गढ़ से रात की हमारी वापसी की ट्रेन थी। उदयपुर बस स्टैंड से नाथद्वारा का डिस्टेंस लगभग 47 किलोमीटर है। सुबह के 10 बजे तक हम लोग नाथद्वारा पहुंच गए थे और यहाँ से मंदिर के दर्शन करने चल दिए। दोस्तों, ये मंदिर सन 1672 में बनवाया गया था और मंदिर के अंदर आप लोग श्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बाल अवतार का ही रूप है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। दर्शन कर वापस उदयपुर तक आते आते हमें दोपहर के 1:30 हो गए थे। होटल से लगेज लेकर हम लोग वापस बस स्टैंड आ गए थे और यहाँ से चित्तौड़गढ़ की बस पकड़ ली थी। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ का डिस्टेंस लगभग 114 किलोमीटर है। बस ने हमें इस जंक्शन के पास उतारा था। यहाँ से रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस आधा किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन पहुंचकर क्लॉक रूम में हम लोगों ने लगेज रख दिया था और यहाँ से चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस लगभग 4.5 किलोमीटर है। ये किला 7th सेंचुरी में मौर्य रूलर्स ने बनवाया था। बाद में इसे बप्पा रावल ने कब्जा कर लिया था। किला कुछ 700 एकड़ लैंड में फैला हुआ है, जिसमें आप कई गार्डन्स, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स एंड रिजर्वायर देख सकते हैं। किला देख के वापस आते आते हमें शाम के 7:30 हो गए थे। यहाँ से मेरी ट्रेन का डिपार्चर टाइम रात के 8:50 का था और मेरे कज़न की ट्रेन का डिपार्चर रात के 9:15 का था, जिसे दिल्ली जाना था। ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम पर प्लेटफॉर्म पर आ गई थी और कुछ 5 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से निकल पड़ी। चित्तौड़गढ़ से हैदराबाद का डिस्टेंस लगभग 1250 किलोमीटर्स है और ये 30 घंटे का सफ़र तय करते हुए सुबह 5 बजे मैं हैदराबाद पहुँच गया और इस प्रकार हमारा राजस्थान का ट्रिप समाप्त हुआ था। और जैसा कि मैंने कहा था, ये रहा मेरे ट्रिप का टूर प्लान और ये रहा इस ट्रिप का बजट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारी डिटेल शेयर नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैंने हर एक शहर के इंडिविजुअल डिटेल वीडियो बनाए हैं, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं किसी और सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।